सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए होम साइंस बाल विकास थर्ड सेमेस्टर पेपर सेकंड, जिसका नाम है आरंभिक बाल्यावस्था में सुरक्षा एवं शिक्षा। इसमें आपका एक टॉपिक आता है सेकंड यूनिट के अंतर्गत गीजूभाई बधेका। तो आज हम अपनी क्लास में गीजूभाई बधेका के बारे में जानेंगे कि इनका जो है आरंभिक शिक्षा और सुरक्षा में क्या योगदान था। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। गीजूभाई बधेका का पूरा नाम गिरजाशंकर भगवान जी बधेका था। उनका जन्म सौराष्ट्र में चितल गांव में 15 नवंबर सन 1885 में हुआ था। गीजूभाई जो बधेका थे, इनका जो जन्म था वो सौराष्ट्र के चितल गांव में 15 नवंबर सन 1885 में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो 54 वर्ष की उम्र में 23 जून 1939 को हो गई। आरंभ में वे वकील थे, परंतु वकालत छोड़कर वे शिक्षा जगत में आए। गीजूभाई बधेका जो थे वो प्रारंभ में वकील थे, लेकिन इनका वकालत में मन नहीं लगा। ये वकालत को छोड़ करके शिक्षा जगत में चले आए। सन 1916 से सन 1939 तक वे शिक्षा के क्षेत्र में बाल केंद्रित शिक्षा के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। जो गीजूभाई बधेका थे वो बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल दिए थे और बाल केंद्रित शिक्षा के पक्षधर थे। उन्होंने बताया कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, न कि शिक्षक या विषय केंद्रित होनी चाहिए। उनका मानना था कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। गीजूभाई बधेका मानते थे कि शिक्षा जो है बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए है। वे निरंतर बालकों के अति संवेदनशील रहते थे। वे निरंतर बालकों के प्रति, यहाँ पे अति दिया हुआ है लेकिन प्रति होगा, वे निरंतर बालकों के प्रति संवेदनशील रहे। वो ज्यादातर बालकों के बारे में सोचते रहते थे या बालकों की शिक्षा के बारे में सोचते रहते थे या फिर ध्यान देते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में शिक्षा को बालकों की मौलिक निधि के रूप में प्रस्तुत किया। वे बाल किशोरों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहे। गीजूभाई बधेका जो है वो बाल किशोरों की शिक्षा के लिए ज्यादातर या फिर विशेष रूप से प्रयासरत रहे। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति के प्रयासों के काल में भावनगर में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा संस्था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन ने जन्म लिया। इस संस्था में गीजूभाई के मामा श्री हरगोविंद पांड्या भी कार्य करते थे। तो जो दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन था उसमें गीजूभाई बधेका के जो मामा जी थे हरगोविंद पांड्या, वो भी काम करते थे। उनकी प्रेरणा से गीजूभाई भी सन 1916 में इस संस्था के आजीवन सदस्य बन गए। अपने मामा जी की प्रेरणा से जो गीजूभाई बधेका थे वो दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन जो संस्था थी इसके आजीवन सदस्य बने रहे या फिर बन गए। उस समय उनकी आयु 31 वर्ष की थी। जब वो इस संस्था के सदस्य बने तो गीजूभाई बधेका की आयु कितनी वर्ष की थी? 31 वर्ष की थी। आरंभ में वे विनय मंदिर के आचार्य के रूप में कार्य करते रहे। उनका मूल मंत्र था बालो देवो भव। गीजूभाई बधेका का जो मूल मंत्र था वो क्या था? बालो देवो भव, बालक देवता के समान होते हैं। 2.5 से 6 वर्ष के बालकों की उन्होंने इस तल्लीनता से उपासना की कि बालक उन्हें अपनी मूंछों वाली माँ मानते थे। गीजूभाई बधेका को जो बालक थे वो अपनी मूंछों वाली माँ मानते थे, क्योंकि गीजूभाई बधेका की जो मूंछें थी वो काफी बड़ी बड़ी थी और ये बालकों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थे, जिसके कारण बालक इनको क्या करते थे, क्या कहते थे? मूंछों वाली माँ कहकर पुकारते थे या मानते थे, क्योंकि ये बच्चों की शिक्षा दीक्षा उनकी देखभाल पे विशेष ध्यान देते थे।
जिसके कारण बच्चे इनको जो है मूंछों वाली माँ कह के बुलाते थे या कहते थे या मानते थे, कुछ भी कह लीजिए। उस काल में गांधी जी ने जो कार्य अहिंसा की नीति अपनाकर देश के लिए किया, बाल शिक्षा के क्षेत्र में वही काम गीजूभाई बधेका ने अल्प समय में कर दिखाया। उस समय वे बालकों के गांधी जी माने जाते थे। जो गीजूभाई बधेका थे, उस समय में बालकों के गांधी जी माने जाते थे, क्योंकि गांधी जी ने अहिंसा की नीति अपना करके देश के लिए काम किया, लेकिन गीजूभाई बधेका ने स्पेशली छोटे जो बालक होते हैं या बच्चे होते हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। इसलिए इन्हें बालकों के गांधी जी की उपाधि दी जाती है। कभी-कभी प्रश्न पूछ देता है कि बालकों के गांधी जी किसको माना जाता है, तो बालकों के जो गांधी जी माने जाते हैं, वो गीजूभाई बधेका माने जाते हैं। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए गीजूभाई बधेका ने काफ़ी सराहनीय कार्य किया। बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जो गीजूभाई बधेका थे, उन्होंने सराहनीय कार्य किए, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, उनके सभी आयाम का विकास हो सके। गीजूभाई की शिक्षा संबंधी 15 मौलिक रचनाएं हैं। इसके अतिरिक्त अपने अन्य साथियों के सहयोग से उन्होंने लगभग 223 पुस्तकें लिखी हैं। गीजूभाई बधेका जो हैं, उनकी शिक्षा संबंधी 15 मौलिक रचनाएं हैं। उसके अतिरिक्त इनकी 223 पुस्तकें हैं, जिसमें इन्होंने अपने साथियों का सहयोग भी लिया हुआ है। इनका अधिकतर साहित्य गुजराती में है। गीजूभाई जो बधेका हैं, इनका जो साहित्य है या पुस्तकें हैं, वो किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है, क्योंकि जो सौराष्ट्र का क्षेत्र आपका पड़ता है, वो गुजरात के अंतर्गत आता है। अधिकतर साहित्य बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र व किशोर साहित्य से संबंधित है। इनके जो साहित्य हैं या इनकी जो पुस्तकें हैं, वो बाल मनोविज्ञान से संबंधित हैं, शिक्षा शास्त्र से और किशोर साहित्य से संबंधित हैं। गीजूभाई ने गुजराती में एक छोटी शिक्षण पत्रिका निकाली थी। गीजूभाई बधेका जो थे, उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया, जो कि गुजराती में थी और एक छोटी पत्रिका थी, जिसका नाम था शिक्षण पत्रिका। गुजराती के अतिरिक्त इस पत्रिका के मराठी और हिंदी संस्करण भी निकलते थे। ये जो शिक्षण पत्रिका थी, इसके जो संस्करण थे, वो मराठी में भी निकलते थे और हिंदी में भी निकलते थे। इस पत्रिका में बाल संगोपन, बाल शिक्षण, बाल संस्कार और बाल जीवन पर आधारित शिक्षा से संबंधित लेख थे। ये जो शिक्षण पत्रिका निकलती थी, इस पत्रिका में बाल शिक्षण से संबंधित, बाल संस्कार से संबंधित, बाल जीवन से संबंधित लेख प्रकाशित किए जाते थे। इसके अतिरिक्त बाल शिक्षण के क्षेत्र में गीजूभाई की एक उत्तम कृति है, दिवा स्वप्न। इन सभी रचनाओं के अतिरिक्त जो गीजूभाई बधेका है, इनकी एक उत्तम कृति है, जो कि बाल शिक्षण से संबंधित है, जिसका नाम है दिवा स्वप्न। इस गुजराती पुस्तक का प्रथम संस्करण सन 1931 में प्रकाशित हुआ। जो दिवा स्वप्न नामक पुस्तक थी, इसका जो प्रथम संस्करण था, वो सन 1931 में प्रकाशित हुआ। सन 1934 तथा 1962 में इसके हिंदी अनुवाद किए गए। दिवा स्वप्न का अर्थ केवल इतना ही है कि इस पुस्तक में जिन जिन तथ्यों का निर्देश किया गया है, वे सभी वर्तमान प्राथमिक शाला के शिक्षकों के लिए दिवा स्वप्न की वस्तु बने। गीजूभाई बधेका ने शिक्षण की बाल केंद्रित तकनीकी के व्यवहारगत प्रयोग का अनुमोदन किया। जो गीजूभाई बधेका थे, वो मानते थे कि जो बाल केंद्रित शिक्षा है, वो सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक होनी चाहिए, जिसका बच्चे अपने दैनिक जीवन में
अधिक से अधिक प्रयोग करें। गीजूभाई की एक और अनुपम कृति है। गीजूभाई वधेका ने दिवा स्वप्न के अलावा एक और कृति या फिर एक अलग रचना की थी जिसका नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। ये जो कृति है या रचना है ये भी किसकी है? गीजूभाई वधेका की है। ये भी एक अनुपम कृति है जो कि बाल शिक्षा पर आधारित है जिसका नाम है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण। इस पुस्तक में एक शिक्षक और बालक के बीच की उस प्रक्रिया की चर्चा है। ये जो प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षण है, इस पुस्तक में एक शिक्षक है और एक बालक के बीच उस प्रक्रिया की चर्चा की गई है जिसमें बालक की भाषा शिक्षा की बुनियाद तैयार होती है। इसमें बालक की भाषा शिक्षा की बुनियाद तैयार होती है जिसका वर्णन किया गया है प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। खेलों के बारे में गीजू वधेका का मत है कि जो खेल होते हैं उसके बारे में गीजूभाई वधेका का मत है कि बालकों को नियत समय में खेलने देना चाहिए। उनका मत है कि जो बालक हैं उनको नियत समय में खेलने का अवसर देना चाहिए। उनके खेल में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। खेलने का अर्थ खेलना, कूदना, दौड़ना और मौज मस्ती करना है। गीजूभाई वधेका कहते हैं कि खेलने का अर्थ होता है खेलना, कूदना, दौड़ना और मौज मस्ती करना। इसमें हारने जीतने का कोई महत्व नहीं है। गीजूभाई वधेका कहते हैं कि जो खेल होता है उसमें हारने जीतने का कोई महत्व नहीं होता है। बच्चे अपनी इच्छा से, अपनी खुशी से खेलते हैं। पुरस्कार से उनमें छोटे बड़े का भाव पुरस्कार से उनमें छोटे बड़े की भावना पैदा होती है। गीजूभाई वधेका कहते हैं कि बच्चों को जब हम पुरस्कृत करते हैं तो उसमें छोटे और बड़े की भावना का विकास होता है। बाद में श्रीमती ताराबाई मोदक के साथ कार्य करने लगे। ये जो गीजूभाई वधेका हैं बाद में ये श्रीमती ताराबाई मोदक के साथ मिलकर कार्य करने लगे। दोनों ने मिलकर लोग अध्यापक के लिए आवश्यक नर्सरी साहित्य तैयार किया। इसमें ये होगा दोनों लोगों ने मिल करके अध्यापक के लिए आवश्यक नर्सरी साहित्य तैयार किया। दोनों लोगों मतलब गीजूभाई वधेका और ताराबाई मोदक ने मिल करके अध्यापक के लिए आवश्यक नर्सरी साहित्य तैयार किया और 1925 में मॉन्टेसरी लाइन पर अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण कॉलेज आरंभ किया। 1925 में मॉन्टेसरी लाइन पर गीजूभाई वधेका और ताराबाई मोदक ने मिलकर के अध्यापकों के लिए एक प्रशिक्षण कॉलेज आरंभ किया। बाद में उन्होंने आरंभिक शिक्षा के लिए एक समाज पाया और जो शिक्षा निष्कासित क्षेत्र के लिए साहित्य प्रकाशित किए। भारत के आरंभिक स्कूली शिक्षा के विकास के योगदान के लिए गीजूभाई वधेका के लिए रंजीत भाई ने लिखा है। गीजूभाई वधेका ने जो भारत के आरंभिक स्कूलों में शिक्षा में योगदान दिया है उसके संदर्भ में रंजीत भाई ने लिखा है, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गीजूभाई वधेका का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। रंजीत भाई ने गीजूभाई वधेका के योगदान के संदर्भ में लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में गीजूभाई वधेका का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। ऐसा किसने लिखा है? रंजीत भाई ने लिखा है। किसके लिए लिखा है? गीजूभाई वधेका के लिए लिखा है। विशेषकर भारत में मॉन्टेसरी आंदोलन के लिए, क्योंकि उन्होंने 1920 में एक संस्थान प्रारंभ किया था। इनसे पहले जब भारत में मैडम मॉन्टेसरी आई थी और भावनगर में 1929 में सॉरी, फिर से देख लेते हैं इसको।
विशेषकर भारत में मांटेसरी आंदोलन के लिए, क्योंकि उन्होंने 1920 में एक संस्थान आरंभ किया था। इनसे पहले जब भारत में मैडम मांटेसरी आई थी और भावनगर में 1929 में प्रथम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी या व्यवस्था की थी। जब मैडम मांटेसरी 1920 में भारत में आई थी तो उस समय उन्होंने भावनगर में 1929 में प्रथम प्रशिक्षण केंद्र खोला था या फिर प्रथम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की थी। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आवश्यकता पड़ने पर कमेंट भी करें।